अदब्धेभिः सवितः पायुभिः त्वं शिवेभिः अद्य परिपाहि नो गयं हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्षामाकिः नो अघसंस ईसत। सवितः अंतरार्थ सवितः, हे सविता, उत्पन्नकर्ता, सृजनशील, प्रेरक, त्वम तुम, अद्य आज, अदब्धेभिः अहिंसा द्वारा, शिवेभिः कल्याणकारी द्वारा, पायुभिः पालन रक्षण द्वारा, नो हमारे, गयम वाणी गति ज्ञान को, परिपाही परिपालन करो, रक्षा करो, हिरण्य जिह्वा प्रकाशयुक्त जिह्वा वाले, सुविताय सुंदर विशेष रक्षण पालन करने वाले के लिए, नव्य से नवीनता के लिए, रक्षा रक्षा करो, अघसंस पाप का प्रशंसक पापी, माँ की ही कोई नहीं, नो हमें ईसत शासन करे। भावार्थ, परमात्मा का संरक्षण पाने के लिए अहिंसक तथा कल्याणकारी होना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें आज ही अर्थात तत्काल ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है। उसके लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। न इस जन्म में लंबी प्रतीक्षा करनी है और न आगामी जन्मों की कल्पना कर संतोष करने की आवश्यकता है। हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना, शब्द करना है। हिरण्य जिह्वा का अर्थ प्रकाशित वाणी वाले हैं। जिनकी जिह्वा में प्रकाशित वाणी है, ऐसे लोग हिरण्य जिह्वा होते हैं। गय शब्द में गई शब्द ध्वनि करना, गायन करना अथवा गम जाना धातु मानना उचित है। गम धातु गति अर्थ वाली होने से इसमें ज्ञान तथा प्राप्ति अर्थ भी माने जा सकते हैं। अतः गय शब्द के अर्थ गायन, वाणी, गति, ज्ञान होंगे। विद्वानों ने इसका अर्थ घर तथा धन भी किया है, जो इन सबका आधारभूत साधन कहा जा सकता है। सुविताय पद में सुविताय के रूप में सु तथा वी उपसर्ग तथा ताय धातु है। ताय धातु का अर्थ रक्षा करना, पालन करना, तानना, फैलाना है। सुविताय का अर्थ सुंदर विशेष रक्षण पालन करने वाले हैं। धात्वादि निरुक्त। सवितः सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सु प्रेरणा करना, त्वम सर्वनाम, अद्य अव्यय, अदब्धेभिः अ उपसर्ग, दभ निंदा करना, शिवेभिः सी तीक्ष्ण करना, सुनना, शी शयन करना, स्वी गति करना, चलना, वृद्धि करना, शिव कल्याण करना, पायुभिः पा पालन रक्षा करना, रक्षण करना, नो सर्वनाम, गयम गई शब्द करना, गायन करना, परि उपसर्ग, पाही पा पालन रक्षण करना, हिरण जिह्वा हिरण प्रकाश होना, शब्द करना, जी जय होना, जिह चलना, सुविताय सु उपसर्ग, वी उपसर्ग, ताय रक्षा करना, पालन करना, तानना, नव्य से नु स्तुति करना, नूतन होना, रक्षा रक्ष रक्षा करना, अघसंस अ उपसर्ग, हन मारना, हिंसा करना, अघ पाप करना, अपराध करना, संस स्तुति करना, प्रशंसा करना, माँ की अव्यय, नो सर्वनाम, ईसत ईश शासन करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 69। ओम अदब्देवी सविता पायुभिः त्वं शिवेभिः अद्य परिपाहि नो गयम् हिरण्यजिह्वा सुविताय नव्यसे रक्षामाकिः नो अभिशंसयीषत्। अदब्देवी
दब्ध धातु का अर्थ हिंसा करना है, निंदा करना है। दब्ध धातु का अर्थ निंदा करना है। तो अदब्धे भी अनिंदकों द्वारा, निंदा भी एक प्रकार की हिंसा है। तो अहिंसा का भावार्थ ग्रहण किया है तो ठीक है। शाब्दिक अर्थ हम निश्चित रूप से यही कहेंगे, अनिंदकों द्वारा। सविता, सविता में हम सब जान चुके हैं, सु धातु है, सृजन करना, ऐश्वर्य होना। सु प्रेरणा करना धातु भी इसमें मानते हैं। तो सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा करने वाला सविता। पायुभी, पायुभी में पालन करना धातु तो स्पष्ट है ही। तो पायुभी का अर्थ हुआ रक्षकों द्वारा, पालन करने वालों द्वारा। त्वम, तुम। शिवे भी, शिवे भी शिवों द्वारा, शिव का बहुवचन है। शिवों द्वारा, शिव अर्थात कल्याणकारी। सामान्यतः शिव का अर्थ हम यही मानते हैं, कल्याणकारी, और सभी मानते आए हैं। यद्यपि इसमें जो धातुएं स्वीकार की गई हैं, शी धातु तीक्ष्ण करना, सुनना भी है। तो तीक्ष्णता और सुनने का गुण विद्वता दिखाता है। विद्वानों ने शिव में शी शयन करना धातु मानी है, निश्चित विश्राम करना। शी धातु का अर्थ गति करना, चलना, वृद्धि करना। शिव का अर्थ कल्याण करना, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको स्पष्ट करूं, धातु कोश में तो ये शिव धातु नहीं मिल रही। हाँ, हम लोग जब इतनी गंभीरता से वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो कुछ बातों को जानना भी चाहिए। तो धातु कोशों में शिव धातु तो नहीं मिल रही है। यद्यपि विविध विद्वानों ने शिव का अर्थ कल्याण करना, शिव का अर्थ कल्याण करने वाला, इस प्रकार से अर्थ किया है। तो इससे सामान्य पाठकों को ऐसा लगा ही कोई शिव धातु होगी जिसका अर्थ कल्याण करना हो सकता है, परंतु धातु पाठ में तो नहीं, धातु कोश में नहीं है। आप अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं। तो धातु कोश है, परंपरागत रूप से उनको धातु पाठ भी कहा जाता है, तो उसमें तो नहीं। इसीलिए शिव शब्द को अन्य जिन धातुओं से निष्पन्न माना जाता है, हमने उसका उल्लेख कर दिया। सामान्यतः शी धातु लोग मानते हैं, शी सुई धातुएं भी स्वीकार्य हैं। शिव शब्द को देखते हुए जो भी धातुएं संभव हैं, शिव जैसा अगर कुछ धातु है तो फिर तो वो हो ही जाएगा, परंतु धातु कोश में नहीं मिल रहा है, यह विचारणीय है। इससे ये जानकारी जो विवेचन ने आपको दिया, उसका उद्देश्य केवल इतना है, तो हमारा प्रयास है कि प्रत्येक शब्द को हम धातु अर्थ के अनुसार निष्पक्ष दृष्टि से समझ रहे हैं। कोई अपनी ओर से कल्पना जोड़ तोड़ करके अर्थ नहीं करते। तो हमें ऐसे तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। शिव धातु का, शिव शब्द का जो मौलिक अर्थ हम मानते हैं कल्याणकारी का, वह ठीक है। तो तीक्ष्ण करना, सुनना का जो अर्थ है, जो हमारी बात को सुने, जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुश्रुत है, अर्थात विद्वान है,
वह अर्थ भी इसमें ग्रहण किया जा सकता है। शयन करने का सकारात्मक अर्थ ले सकते हैं कि निश्चिंत होकर वो विश्राम कर रहा है, हमको विश्राम देने वाला है। स्वी धातु का अर्थ गति करना, चलना, वृद्धि करना है। तो इन सबको मिलाकर यदि कल्याण करने का भाव ग्रहण किया गया है तो ठीक है। यदि शिव धातु नहीं है तो इससे उसके इस अर्थ पर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। इन सारी धातुओं को हम देखें तो वह भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, यह ठीक है। तो अदब देवी सविता पायुभी त्वम शिवे भी अद्य परिपाहिनो गयम। अद्य आज परिपाही, परिता सब ओर से, पाही रक्षण करो, पालन करो, पा रक्षा करना, पालन करना। पायु में पायु भी अभी हमने पढ़ा, उसमें भी यही पा धातु थी। देखिए कह रहे हैं पायु भी परिपाही, रक्षाओं के द्वारा रक्षण करो। नो हमारे लिए, गयम, इस गयम को देखें, गय धातु है शब्द करना, गायन करना। गयम को हम धातु अर्थ में इसी प्रकार से समझ सकते हैं। परिपाहि नो गयम, हमारे शब्दों का परिपालन रक्षण करें। जो हमारे शब्द हैं, वाणी है, विद्या है, गायन भी है, उसका संरक्षण करें, सभी रक्षण उपायों द्वारा करें। पायु ही परिपाहिनो गयम, हमारी वाणी, शब्द, विद्या, गायन का संरक्षण सभी रक्षा उपायों द्वारा करें। इसका ये अर्थ हुआ पायवी परिपाहिन हो गया। अर्थात यूं कहें कि इसमें मुख्य वाक्य जो बन रहा है वो यही है, पायु भी परिपाहिन हो गयम, रक्षा उपायों के द्वारा हमारी वाणी का संरक्षण करें। अन्य भी इसी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। अदब देवी अनिंदनीय, ये रक्षा उपाय कैसे हो सकते हैं? वे अनिंदित हो, अनिंदनीय हो और किसी और की भी निंदा न करने वाले हों। यदि हम अपनी विद्या का संरक्षण करना चाहते हैं, हम वेद विद्या का ही संरक्षण प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ये हम दूसरों की निंदा करके नहीं कर सकते। सब लोग पूर्ण वैदिक नहीं हैं, पूरी तरह से वेद की मान्यताओं विचारों का परिपालन नहीं करते, ठीक है, तो उनकी निंदा करके हम वेद के मार्ग पर उनको नहीं ला सकते। हम उनको प्रेम से धीरे धीरे वेद की ओर ला सकते हैं। हम उन्हें बताएं कि वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, हमारी धर्म संस्कृति का मूल है। आप जो भी करते हैं ठीक है, थोड़ा वेद को भी पढ़िए, इसका भी ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जब वो वेद से जुड़ते जाएंगे तो उन्हें भी हमारी तरह अनुभव होगा कि हाँ, उचित मार्ग ये है, हमें ये करना चाहिए। और यदि हम उनको वेद से परिचय नहीं कराएंगे, केवल निंदा करते रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो विक्षुब्ध हो जाएंगे, हमारे विरोधी हो जाएंगे, वेद से और दूर हो जाएंगे। तो हमारी वाणी, विद्या, गायन जो वैदिक है उसका संरक्षण करना है, तो अदब दे भी अनिंदित उपायों द्वारा करना चाहिए। सविता सृजनशील ऐश्वर्य के द्वारा करना चाहिए। हमको सविता अर्थात सृजनशील होना चाहिए। सृजनशीलता के द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा हम कर सकते हैं। हम रचनात्मक बने, सृजनशील बने, ऐश्वर्यवान भी बने, तब हम कर सकते हैं। तो ना, फिर शिवे भी कहा है कल्याणकारी उपायों द्वारा करें। तो हमें परिपाहिनो गयम, हमारी वाणी विद्या का संरक्षण करें, तो वो अनिंदित और कल्याणकारी उपायों द्वारा होना चाहिए। निंदा आदि के नकारात्मक प्रयास करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। अनेक प्रश्नों के उत्तर
इस मंत्र के इस संदेश में छिपे हैं। स्वयं के वैदिक होने का दावा करने वाले लोग या संगठन जो नहीं सफल हो पाए, उसका एक कारण संभवतः ये भी है कि वेद से परिचय कराया नहीं और वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी कटु निंदा की, तो लोग हमसे और दूर हो गए। ये नहीं करना चाहिए। इस मंत्र से हमें इतना अवश्य सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारा भी निवेदन है। कह रहे हैं हिरण्यजिह्वा, बहुत सुंदर बात कही है। हिरण्यजिह्वा, हिरण धातु का अर्थ प्रकाश करना है। हिरण्यजिह्वा, प्रकाशमय जिह्वा हो, हमारी जिह्वा में प्रकाश हो, अंधकार न हो। हमारी जिह्वा प्रकाशमय उत्तम वाणी बोले, उसमें सच्ची जानकारी हो, तर्क हो, प्रमाण हो, तथ्य हो, और प्रेम से हम लोगों को उससे परिचित कराएं, तो लोग हमारी बात सुन सकते हैं। हमारे पास अपनी बात के समर्थन में कोई तथ्य प्रमाण नहीं है, और हमें ये भरोसा है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है और सबको मान लेना चाहिए। यदि किसी ने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है, तो रुष्ट हो गए कि भाई आप तो प्रमाण मांग रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम इतनी सही बात कह रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए। प्रमाण मांग रहे हैं तो आप जैसे अधर्मी हो। आप कितनी भी सही बात कह रहे हो, आप क्या बात कह रहे हैं वो अपनी जगह पर है। आप कितनी भी सही बात कह रहे हो, जब तक उसका हम उचित प्रमाण करके आधार नहीं देंगे, तब तक दूसरा कोई हमारी बात को क्यों मानेगा। हम मानते हैं ये बात बहुत सही है, दूसरा नहीं मानता क्योंकि उसे जानकारी नहीं है। मान लीजिए आप बिल्कुल सही हैं, आपकी बात सही है, तो केवल आप मानते हैं कि आपकी बात सही है, तो दूसरा कोई क्यों मानेगा, जब तक हम उसे उचित प्रमाण तथ्य आधार नहीं देंगे। तो ये हमेशा होना चाहिए। हम हिरण्यजिह्वा से ये संदेश लेना चाहते हैं कि हमारी वाणी, विचार, शब्द जो हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें प्रकाश हो, तथ्यों का, प्रमाणों का, तर्कों का उचित प्रकाश हो, वो आधार हो, प्रकाशमय हो। अंधकार में डूबा हुआ आपका विचार न हो, भले वो कितना अच्छा क्यों न हो, उसका कोई आधार ही नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा क्यों करें। कुछ लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब उसके लिए आपके पास कोई तर्क प्रमाण ना हो तो कोई क्यों सुनेगा। शाकाहार मांसाहार की बात अपनी जगह पर ठीक है, मैं कहता हूँ फिर भी यदि कोई प्रमाण मांगता है तो देना चाहिए। हम सब शाकाहारी हैं, निश्चित रूप से हैं। अब संसार में बहुत से लोग मांसाहारी हैं, और यदि वो कहते हैं कि भाई अगर मांसाहार नहीं होगा तो संसार में इतने लोगों का भोजन कैसे उपलब्ध होगा, आदि आदि, और वो तो है, ऐसा है वैसा है, परंपरा है, लोग खा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो, उससे किसको कोई हानि नहीं हो रही है, तो हमें उनको प्रेम पूर्वक उचित तथ्य प्रमाण के साथ बताना होगा कि मांसाहार से क्या हानियां हो रही हैं, शाकाहार से हमें क्या लाभ होगा, हमें बताना चाहिए। न कि ये कहना कि आप मांसाहारी हैं तो आप पापी हैं, धर्मी हैं, और आपको तो हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते, तो हमारी बात कैसे समझ पाएगा। फिर उसका अलग और हमारा अलग नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं, कह देते हैं कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम मांगेंगे कि भाई आप तो प्रमाण मांग रहे हैं। हाँ भाई प्रमाण मांग रहे हैं, अवश्य मांगेंगे। अब लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए आपका तथ्य है, तो आपको बताना होगा कि इसको खाने से क्या हानि हो सकती है। आप ऐसा कुछ नहीं जानते, कुछ बताना ही नहीं चाहते, आपने मान लिया है कि भाई इसको खाना ठीक नहीं है, और किसी ने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वाह भाई आप तो प्रमाण मांग रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो ये विचार हमको नहीं रखने चाहिए किसी भी विषय में। हमने कहा कितनी भी सत्य बात हो, हमारी बात सत्य है, फिर भी उसे तर्क प्रमाण तथ्य के साथ प्रस्तुत करेंगे, तभी बात बनेगी। तो हिरण्यजिह्वा सुविताय नव्य से, सुविताय सुंदर विशेष विस्तार के लिए काय धातु का रक्षा करना, पालन करना भी है, और तानना विस्तार करना भी है। तो सुंदर, उत्तम, विशेष
रक्षण पालन और विस्तार के लिए, नव्य से नवीनता के लिए। हाँ, नव्य में नवीनता का भाव है। वैसे नो धातु का अर्थ स्तुत करना है, नूतन होना का अर्थ भी यही ग्रहण कर लें, क्योंकि नव्य से में नव, नव्य, नूतन, नवीनता का भाव तो है ही, और नवीनता के लिए कोई दूसरी धातु तो है नहीं, तो यहीं पर ग्रहण करना होगा आपको, और कोई विकल्प नहीं है। तो नव्य से नवीनता के लिए, स्तुत के लिए दोनों अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। तो नवीनता के लिए और उत्तम रक्षण पालन विस्तार के लिए किरण जिह्वा होकर हम इस लक्ष्य को भी पा सकते हैं। रक्षा माँ की हम अनुरोध कर रहे हैं। रक्षा अर्थात रक्षण करो, पालन करो, ये क्रिया के रूप में है। और कह रहे हैं नो अघसंस ईसत। मुझे ध्यान है यजुर्वेद का प्रथम मंत्र जो आप लोग वेदाष्टक में पढ़ते भी हैं, उसमें भी यही आया है कि अघसंस शासन न कर, माँ ईसत अघसंस, इस प्रकार से उसमें भी आता है। कह रहे हैं नो अघसंस ईसत, जो अघसंस हैं वे शासन न करें। ईसत इस धातु का शासन करना, हमारे ऊपर जो शासन करें वे अघसंस न हो। अघसंस का अर्थ है पाप के प्रशंसक, पाप का आचरण करने वाले तो हैं। इसमें एक विचार हमारे मन में आया, मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। एक तो ये है कि हम सब से जाने अनजाने कहीं कोई भूल चूक तो हो सकती है। ऐसा तो कोई नहीं है जो ये दावा करे पूरे जीवन में उससे कभी कोई भूल चूक हुई ही नहीं, ऐसा कोई कार्य कभी किया ही नहीं जो अनुचित हो, ठीक ना हो। तो इतने बड़े जीवन में विविध परिस्थितियों में जाने अनजाने भूल चूक तो सबसे हो सकती है। समस्या ये है कि वे जानबूझकर अपराध कर रहे हैं और गर्व से हाँ हम तो यही कर रहे हैं, करेंगे। वे अपराधी, पेशेवर, स्वभावता अपराधी, बुरे वे हैं, अनुचित वे हैं जो इस तरह के स्वभावता अपराधी हैं। भूल चूक तो सबसे हो सकती है, हमसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। ये हमें दावा नहीं करना चाहिए कि हमसे कभी कोई भूल चूक नहीं होगी। जाने अनजाने कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपराध हमसे सबसे हो सकता है, लेकिन हम कभी भी अपराध का समर्थन नहीं करेंगे। हम किसी अपराध का या अपराधी की प्रशंसा नहीं करेंगे। अनुचित आचरण तब हो जाता है, जैसा कि समय हम लोग देख रहे हैं, राजनीति का स्तर जहां पहुंच गया है, हम लोग राजनीति की चर्चा नहीं करते, नहीं करेंगे। दलगत राजनीति तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम कभी भी किसी दल या व्यक्ति का नाम नहीं लेते, वो अलग विषय हो जाता है। राजनीति से हम इतना दूर तो रहेंगे, किसी दल या व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं अपराध करने वाले लोग तो सत्तासीन हो ही जाते हैं। वे किसी भी दल में हो, स्थान बना लेते हैं। विभिन्न दलों के विभिन्न लोगों पर बहुत सी बातें हैं। अति तब हो जाती है जब घोषित अपराधी, न्यायालय से दंडित अपराधी, स्पष्ट रूप से अपराध करने वाला व्यक्ति सामने है और उसको इसलिए बचाया जा रहा हो, एक प्रकार से उसकी प्रशंसा की जा रही हो, उसका सम्मान किया जा रहा हो फूल मालाओं से। भाई हमारे दल में है, हमारे संगठन में है, तो वो जैसा भी है, वो चाहे जितना घृणित अपराधी हो, हम उसका सम्मान करें, यह तो स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
ऐसा हमारे यहाँ नहीं था, अब कहीं कहीं होने लगा है, तो नहीं होना चाहिए। हम इससे इतने प्रेरणा अवश्य लें। यजुर्वेद ने पहले मंत्र में भी कहा और यहाँ पुनः कहा, माँ की नो अग्सं से ईसत। उनका भाई हमारी रक्षा करो और इतना अवश्य करो कि ये जो अभिशंस है, पाप की प्रशंसा करने वाले हैं, ये हम पर शासन तो ना करें। ठीक है, समाज में कुछ लोग हैं व्यक्तिगत रूप से अपराधी भी हैं, वो उस अपराध को महिमा मंडित भी कर लेते होंगे। पड़े रहें, जितना हमसे हो सकेगा हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। बात वही आ जाती है कि उनको दंडित करने का अधिकार शासन का है, सुरक्षा बलों का है, न्यायपालिका का है। हम तो उनसे लड़ने मरने मारने नहीं जाएंगे। इतना अहिंसा का पालन हमें करना चाहिए कि अनावश्यक हम उन अपराधियों को भी मारने न जाएं। उसके लिए शासन प्रशासन की उचित व्यवस्था है, उससे उनको जो भी न्याय दंड मिलना है मिलेगा। परंतु इतना प्रयास हम अपने सामर्थ्य पर अवश्य करें। लोकतंत्र में इसका अधिकार हमको मिला है कि कम से कम अपराध और अपराधियों की प्रशंसा करने वाले शासन सत्ता में तो ना आने पाए। ऐसे व्यक्तियों को हम अपना शासक तो ना चुने, इतना तो अवश्य कर सकते हैं। वे किसी भी दल से हो, हम किसी भी दल से व्यक्ति से इतने बंधे न हो कि अब वो उस दल से है तो जैसा भी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन वो हमारे प्रिय दल से है तो हम उसे चुन लें। ये तो ना करें, कम से कम इतना तो संयम बरतें जिससे सभी दलों के लोग ये विचार करें कि ऐसे लोगों को अपनाना हमें हानि पहुंचा सकता है, तो वो ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ाएं। इतना तो किया जा सकता है। कह रहे हैं, रक्षा माँ की नो अग्सं से ईसत, हमारी रक्षा करो और ये जो पाप के प्रशंसक हैं ये हमारे शासक न बने। इस मंत्र का यह महत्वपूर्ण संदेश इस अंतिम चरण में हमें प्राप्त होता है। यही इस मंत्र का प्रमुख लक्ष्य है, संदेश है, हमें ग्रहण करना चाहिए। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, अगसंस मतलब पाप की प्रशंसा करने वाला, लेकिन प्रायश्चित में जब जैसे करते हैं प्रायश्चित, तो वहाँ स्वीकारते हैं कि हमसे गलती हो गई, मुझसे भूल चूक हो गई, कृपया मुझको माफ़ कर दीजिए, या इसके लिए जो भी प्रयत्न किया जाता है प्रायश्चित में, तो प्रायश्चित क्या अगसंस में आएगा? ये तो उसका विपरीत हो गया। अगसंस का अर्थ ये है कि वो अपने अपराध की या दूसरे किसी अपराधी की अपराध की प्रशंसा कर रहा है कि कितना अच्छा किया उसने। उसने लोगों को मार दिया, लूट लिया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो कितना साहसी, कितना वीर है, उसने दिन दहाड़े इतने लोगों को लूट लिया। अगर लुटेरे की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे तो ये अगसंस है। और हमसे भूल चूक हो गई जाने अनजाने, हमको जब अनुभव हुआ कि भाई ये तो ठीक नहीं हुआ हमसे, और हमने कहा भाई हमसे ये भूल हो गई है, तो ये प्रायश्चित है, पाप को स्वीकार करना है। ये तो अच्छा कार्य है। इससे तो हम अपराधी होने से बचेंगे, समाज अपराधों से बचेगा। ऐसे लोग तो प्रशंसनीय हैं। ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। अगसंस वो है कि आप देख रहे हैं बहुत से समाज में एक प्रवृत्ति बन जाती है, बहुत से डाकू लुटेरों के साहस की प्रशंसा होती है कि वो डाकू दिन दहाड़े और पुलिस को चुनौती दे करके उसने पहले से बता दिया कि समय हम आएंगे डाका डालने, और वो गया और सुरक्षा बल लगे ही रहे और वो इस तरह से गया और लूट करके चला आया। जब समाज में इस तरह से उसको लुटेरों को महिमा मंडित किया जाने लगे तो ये अनुचित है, जिसे कहा गया है अगसंसी। ऐसे लोग हमारे शासक न बने जो ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले।
जब अपराधियों को संस्कारी बताया जाने लगे, जब अपराधियों को अपना नायक हीरो बताया जाने लगे, प्रेरणा स्रोत बताया जाने लगे, आप किसी हत्यारे को अपना आदर्श मानने लगे, किसी लुटेरे अपराधी को अपना आदर्श मानने लगे, तो ये है अगर हमारे ऊपर शासन न करे जो कहा गया है ना, ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। इसको अवश्य समझना चाहिए हम सभी को। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी आकाश जी, आप नवीन लिख रहे हैं, अपना परिचय देंगे? हाँ सीताराम जी, किनको कह रहे हैं आप? जी आकाश नाम से कोई नवीन लिख रहे हैं, आकाश आगे हाँ, नहीं। आकाश जी के नाम से एक सज्जन पहले भी जुड़ते रहे हैं क्या आप? चलिए आकाश जी कुछ बोलिए, परिचय हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। आकाश नाम हमारे लिए नया नहीं है। हाँ भाई आकाश जी कुछ बोलना चाहेंगे? कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, परिचय भी दे सकते हैं। जी नमस्कार। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ मैं नया जुड़ा था और आधे बीच से ही मैं जुड़ा था, तो मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ। मेरा नाम आकाश नेमा है और मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और पहली दफा आपसे रूबरू हुआ। जी तो मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आकाश जी आपका स्वागत है, आप जुड़े रहें। प्रतिदिन 7:30 बजे हम लोग सायंकालीन कक्षा में एक वेद मंत्र की व्याख्या और उस पर प्रश्न उत्तर करते हैं। रविवार प्रातःकाल 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होता है, वो खुला सत्र है। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न किया जा सकता है, उस पर हम मंत्र व्याख्या नहीं करते। आज भी रविवार है, प्रातःकालीन सत्र हुआ था 11 बजे। उसमें बस केवल आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप प्रश्न रखें, हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम या और भी साथी सभी लोग, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो वो तो विशेष साप्ताहिक सत्र है, और दैनिक सायंकालीन सत्र में एक वेद मंत्र की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर होता है। आपने आज जुड़े, आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है, आगे भी आप जुड़ते रहें, आपका स्वागत है। तो कोई और प्रश्न किसी का हो तो कर सकते हैं, अन्यथा सीताराम जी वेदाष्टक का पाठ करेंगे। हम सब लोग मिलकर करते हैं। वेदाष्टक से आशय है जी, अच्छी बात है, आगे आप सब लोग जान लें। वेदाष्टक का अर्थ है चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र। तो चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र लिए तो 8 मंत्र हो गए, इसको हम वेदाष्टक कह रहे हैं। तो इसको ये प्रयास कर सकते हैं, हमारा मन यही था जो हमने आपको दिया है वो उसमें लिखा हुआ है, आप बोले ऋग्वेद प्रथम मंत्र और वो मंत्र पढ़ें, फिर आप कहेंगे ऋग्वेद अंतिम मंत्र, वो मंत्र पढ़ेंगे। तो लोगों को ये पता भी चले कि हम ये चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न किया है लोगों ने, भैया कौन से मंत्र हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? तो आपने उनको दे तो दिए मंत्र, तो उनको होगा। तो इस प्रकार से इसको प्रस्तुत करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, हमारा विचार है। आज प्रातः भी यहाँ पर पाठ किया कुछ मित्रों ने और दे भी दिया है, तो इस प्रकार से प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। तो अब आप वेदाष्टक का पाठ करें, सीताराम जी प्रारंभ करें, जैसा भी उचित समझें आगे बढ़ाएं। ओम। जी स्वामी जी, मैं प्रारंभ करता हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतविजं होतारं रत्नधातमं। ओम। जी करते रहिए। ओम समानि व आकुति समानि हृदयानि व समानम् अस्तु वो मनो यथा वा सुसहस्रति।
वेद प्रथम मंत्र। ओम आग्नेयायै वीतये गृणानो अव्यदातये निहोता स्वस्ति भारसी। ओम। हाँ भाई सुनीता जी, हरीश जी पढ़िए आगे। ओम। ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम त्रिसप्तः परिष्यन्ति विश्वरूपाणि विवृतः वचस्पति बला तेषाम्। ओम। तन्वो अद्य ददातु मे। जी करिए। हरीश जी आप बोलिए ना। गीता पुत्र जी आप करिए। अभी मैं बाहर हूँ सीताराम जी, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, सिर्फ सुन पा रहा हूँ। मैं भी अभी बाहर हूँ, मैं इलाज कराने आए हैं तो अभी नहीं कर पाऊँगा। जी मैं करता हूँ। ओम पनायम तत् अस्विना कृतं वाम यस्वो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उत एगरिष्टो गविष्टो सर्वान् ऋतान् उपयाता पिबध्य। ओम। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वैवस्तः देवो व सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि आव्याद्याम् अगन्या इंद्राय भागम्। ओम प्रजापति अनमीमा अयक्षमा मावा स्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवा यस्मिन् गोपतो स्यात् वैवी यजमानस्य पासून पायी। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। गड़बड़ हो गया। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम।